जय श्री राम। इसका कर्जा कौन देगा? प्रेरणा प्रशंसा कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। जैसे ही उसे आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोड़ ताजा सेठ ने उस अर्थी का एक पावर पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम में 2 लाख रुपए कर्जा मांगा हुआ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं उसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वहाँ तो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जाने हैं तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू-थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाई ने भी यह कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम कैसे दे सकते, तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंची गई, तो वह भाग भाग अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रहा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उसे दे दिए, और फिर उसने सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम मात्राओं को मत रोको। तभी उसने सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाप किसी और को पकड़कर उसकी बेटी को पकड़कर कहा। उसकी बेटी ने उसके पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 लाख रुपए मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वहाँ तो इनका भला आदमी थे कि मुझे से 1 रुपए भी ब्याज नहीं लिया, और आज तक मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब 1 रुपए किसको दूं। इसलिए मैंने एक खेल खेला ताकि गंगाराम जी के इस 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो बकाया में उनकी प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है, इसलिए 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म में नीचे झुक गया। बकाया में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच्ची है कि माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार करती और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद। कहानी दोस्तों, राम राम, जय हनुमान, जय श्री राम। कहानी कैसी लगी कमेंट तो दोस्तों राम राम।